यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी से जो हम ये प्रोग्राम आज कर रहे हैं, दर्शकों को जाएगा और बहुत सारे यूथ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बहुत सारे हमारे दर्शक है दूरदर्शन के, देखेंगे कि आज योगा ने पैंडेमिक के टाइम पे तो अपना कार्यक्रम कर दिखाया है। कल इंटरनेशनल आज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है कि कल ये योग जो है इसका महत्व और इसका क्या रोल हो सकता है, और वो भी जहाँ पे आप कार्य करें, आपकी जो कर्म भूमि है, इसमें आप ये कैसे देखेंगे कि इसका कैसा शेप आएगा फ्यूचर के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं। योगा हमारी भारतीय संस्कृति का सदियों से एक हिस्सा रहा है। दिनों दिन हम अपनी भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। आज का युवा भौतिकता की अंधी दौड़ में निरंतर भागता जा रहा है। वो थक गया है, तनाव से ग्रसित हो गया है। उसके अंदर तमाम तरह के अवसाद, निराशा, कुंठा, इन व्याधियों का इनसे निजात पाने के लिए योग एक उत्तम औषधि है। हर विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ करके अपना लक्ष्य हासिल करना चाहता है। लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक है कि वह एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। योग से एकाग्रता आती है। आज का जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है, वो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं उसके अंदर कम है। योग हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है, हमें संबल देता है। हमारी जो निराशावादी दृष्टिकोण है, उसको खत्म करके आशावाद का निर्माण करता है। योग के माध्यम से विद्यार्थी अपने अंदर ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और देश तथा समाज के हित में अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं। आज हमें समाज में भ्रष्टाचार, जातिवाद, राजनीतिवाद, उपनिवेशवाद, तमाम तरह के समस्याएं नजर आती हैं। इन समस्याओं से जूझने के लिए यदि योग और प्राणायाम को आज का युवा, आज की नई पीढ़ी अपने दैनिक जीवन में स्थान प्रदान करे, तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ये भारत नया भारत होगा और हम कंधे से कंधा मिला करके इसकी प्रगति में अपना योगदान देंगे। कानपुर विश्वविद्यालय का जहां तक प्रश्न है, इसके अंदर 1100 महाविद्यालय एफिलिएटेड हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसकी कुलपति हमारी माननीय यशस्वी गतिशील प्रोफेसर नीलिमा जी हैं, जिनके नेतृत्व में दूर दूर तक गांव-गांव में बसे जो महाविद्यालय हैं, उनमें भी योग का संचार हुआ है। आज हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, उसके लड़ने में भी इस विश्वविद्यालय की बहुत महती भूमिका रही है। हमने पाया है कि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनमें जो निराशा के बादल उनके मन मस्तिष्क में छाए थे, वो बादल निश्चित रूप से योग करके अपनी दिनचर्या को योग के माध्यम से बदल करके एक नई दिशा उनको प्राप्त हुई है। उनमें जो परीक्षा का डर था वो समाप्त हुआ है। वो नए उत्साह से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर के इस योग को अपने दिनचर्या में, अपने जीवन शैली में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि योग के माध्यम से उनके अंदर जो द्वंद्व चलता है, वो द्वंद्व को भी समाप्त करने में भी योग की अपनी महती भूमिका नजर आई है। कानपुर विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग सेंटर भी स्टार्ट किया है। उस काउंसलिंग सेंटर में हम विधा योग के तमाम प्राणायाम, योग के तमाम आसन
बता करके विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि निश्चित रूप से आज की 21वीं सदी में योग की प्रामाणिकता विज्ञान के रूप में हमारे सामने है। तो आपको ये लग रहा है कि हमारे जो विद्यार्थी है कानपुर के यूनिवर्सिटी के जी, उनमें ये योग करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए रुचि है? निश्चित रूप से रुचि है। 1100 जो महाविद्यालय के जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, इवन कानपुर विश्वविद्यालय ने उनकी गार्जियंस को भी ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है। वस्तुतः मैं बाबा साहब भीमराव विश्वविद्यालय लखनऊ से संबद्ध हूं। मैंने अपने विश्वविद्यालय में भी देखा है कि योग वेलनेस सेंटर में बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं। मैं योग वेलनेस सेंटर का कोऑर्डिनेटर हूं, योगा विभाग का भी कोऑर्डिनेटर हूं। दोनों विभागों में जो बच्चे हमारे पास आते हैं, मैं बहुत बार पाता हूं कि उनमें आने वाले समय को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं, नए रोजगार को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। हम उनको इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए योग और प्राणायाम को सफल औषधि के रूप में देते हैं और 5-10 दिन 15 दिन के बाद जब वो हमारी औषधि को प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में उतारते हैं तो वो आकर कहते हैं कि सर, हमारी जो निराशावादी जो दृष्टिकोण था, जो फ्रस्ट्रेशन था, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर कम हुआ है। जी जी, बहुत बढ़िया सर। तो हम आपको बस इतना, आपने जो कहा है बहुत बहुत ही आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि वहाँ कानपुर में जो हो रहा है ये बहुत ही आई वुड से महत्वपूर्ण हमारे दर्शकों को लगेगा, क्योंकि ये सच में जो हो रहा है रियलिटी है ग्राउंड की, वो आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस की है। और आज आपने IYA के साथ मिलकर ये प्रोग्राम किया, उसके बारे में 1-2 लाइन में आप थोड़ा सा हमें बता दें। इंडियन योगा एसोसिएशन हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका कर रहा है, जिसकी धुरी में मैं प्रभात स्मरणी हमारे स्नेह सौजन्य विग्रह परम आदरणीय गुरुजी जो कि श्री डॉक्टर HR नागेंद्र जी हैं, उनका मार्गदर्शन इस एसोसिएशन को मिल रहा है और उसका क्रियान्वयन श्री रवि तुमलुरु जी कर रहे हैं। दिन को दिन, रात को रात नहीं समझते हैं। गांव-गांव तक, तमाम शहरों में, लगभग सभी प्रदेशों में ये एसोसिएशन काम कर रहा है। क्योंकि मैं भी इसका मेंबर हूं, तो मैं देखता हूं कि यह एसोसिएशन इस देश को सकारात्मक ढंग से आगे ले जाने में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। रवि जी पूरी तरह से तन मन धन से समर्पित हैं और आज का भी ये जो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार हुआ है, उसमें भी उनकी महती भूमिका है। पूरे देश में लोग इसको देख रहे होंगे और इससे प्रेरणा ले रहे होंगे। तो इस एसोसिएशन का जो महत्व है, इस एसोसिएशन का योगदान है, उसको शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। सूर्य के सामने दीपक दिखाना है। निरंतर प्रगति करे, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू जी, थैंक